नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का अपना टॉपिक है मरकरी सेल। इस सेल को पारा सेल भी कहते हैं। बात करें इस सेल की संरचना की, तो इस सेल में एक निकिल आलेपित अथवा स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। तो देखिए, ये एक स्टील का निकिल आलेपित या फिर स्टेनलेस स्टील का एक बेलनाकार पात्र होता है जो एनोड का कार्य करता है। इस सेल की तली में मर्क्यूरिक ऑक्साइड का चूर्ण भरा होता है जो एनोड का और विद्युद्वाहक का कार्य करता है। एनोड का कार्य भी करता है और इसी को धनात्मक टर्मिनल कहते हैं। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का रासायनिक फॉर्मूला होता है HgO। इस परत के ऊपर, मर्क्यूरिक ऑक्साइड के ऊपर एक परत होती है जो सरंध्र पृथक्कारी परत होती है, जिसे सेपरेटर भी बोलते हैं, और पोरस सेपरेटर लेयर भी बोलते हैं। सरंध्र व पोरस का मतलब होता है जो ये परत प्रयोग करते हैं, इसमें छिद्र बने होते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट और मर्क्यूरिक ऑक्साइड में रासायनिक क्रियाएं संपन्न हो सकें। पृथक्कारी परत के ऊपर KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइट एक शोषक पदार्थ के रूप में भरा जाता है और इस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर जस्ते का चूर्ण भरा जाता है जो कैथोड का कार्य करता है। कई अन्य प्रकार के मरकरी सेलों में ये खोखली नली के आकार का शुद्ध जस्ते का बना होता है और उस पर पारे की परत छड़ी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। इसमें ये विशेष प्रकार के सेलों में ऐसा किया जाता है और फिर भली प्रकार से इसको सील कर दिया जाता है, जिसे ग्रोमेट सील कहते हैं। इस सेल का ऊपरी सिरा जो कुछ हल्का सा भाग निकला हुआ रहता है वह ऋणात्मक टर्मिनल होता है और जो नीचे की जो इसका बेस होता है, जो आधार होता है, वो इसका धनात्मक टर्मिनल का कार्य करता है। बात करें इस सेल के विद्युत वाहक बल की, तो इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.35 से 1.4 वोल्ट तक होता है। इस सेल का आकार अत्यंत ही छोटा होता है, जैसे इसका व्यास 4 mm तक तथा ऊंचाई 2.5 mm तक होती है और अत्यंत छोटा होने के कारण इस सेल को बटन सेल भी कहते हैं। बात करें इस सेल के हानि की, तो इस सेल में मरकरी होने के कारण ये सेल वातावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए इस सेल का उपयोग अपेक्षाकृत कम किया जाता है। बात करें इस सेल के लाभ की, तो इस सेल के मुख्य 2 लाभ होते हैं। जो है, इस सेल का जीवन काल अधिक होता है एक तो, दूसरा लाभ है ये स्थिर वोल्टेज प्रदान करने वाला सेल होता है। बात करें इस सेल के उपयोग की, तो इस सेल का उपयोग हेरिंग एंड कलाई घड़ी, पॉकेट कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। मरकरी सेल का वातावरण पर
विपरीत प्रभाव पड़ने के कारण इस सेल का उपयोग कम किया जाता है। अतः इस सेल का एक संशोधित रूप तैयार किया गया जो है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सेल और मरकरी सेल में मुख्य अंतर ये होता है कि इस सेल में जो एनोड के रूप में मरकरी सेल में मरकरी ऑक्साइड का चूर्ण प्रयोग किया जाता था, उसके स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। एक विशेष मुख्य अंतर इसका यही है और इसका प्रयोग करने से वातावरण पर विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता। तो बात करते हैं इस सेल की संरचना की। तो इसकी संरचना लगभग मरकरी सेल के समान ही होती है। इस प्रकार के सेल की संरचना मरकरी सेल की भांति होती है। अंतर यह केवल यह है कि उसमें मरकरी ऑक्साइड HgO के स्थान पर सिल्वर ऑक्साइड Ag2O का चूर्ण प्रयोग किया जाता है। तो इस सेल की संरचना पे भी एक नज़र डाल लेते हैं अपन। तो देखिए सेम इस मरकरी सेल के भांति इस सेल की संरचना है और यह भी एक बेलनाकार पात्र होता है जो स्टेनलेस स्टील या फिर निकेल आलेपित स्टील का बना होता है। इस सेल की तली में सिल्वर ऑक्साइड का चूर्ण प्रयोग किया जाता है जो एनोड का कार्य भी करता है और विद्युद्वाहक का कार्य भी करता है। और इस परत के ऊपर एक सरंध्रकारी परत होती है जो जिस पर छिद्र बने होते हैं और इस परत को पोरस सेप्टेटर लेयर भी कहते हैं। इस लेयर के ऊपर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जिंक का पाउडर प्रयोग किया जाता है। जिंक का पाउडर एनोड के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की लुगदी प्रयोग की जाती है। इस सेल में जो ऊपरी सिरा होता है वो ऋणात्मक टर्मिनल होता है और नीचे वाला जो सिरा होता है वो धनात्मक टर्मिनल का कार्य करता है। बात करें इस सेल की विशेषताओं की, तो ये सेल निम्न लोड के लिए निर्मित होते हैं। इस सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट होता है जो अपेक्षाकृत मरकरी सेल के वोल्टेज से अधिक होता है। और इस सेल में सिल्वर ऑक्साइड का प्रयोग करने से इस सेल की दक्षता भी उच्च होती है। ये लगातार विद्युत धारा प्रवाह करने वाले उपकरणों युक्तियों के लिए उपयुक्त रहता है और इसी कारण से इस सेल का अधिकतर उपयोग किया जाता है। और सिल्वर ऑक्साइड का चूर्ण प्रयोग करने से ये सेल मरकरी सेल की अपेक्षा महंगा भी होता है। बात करें इस सेल के उपयोग की, तो इस सेल का उपयोग अति लघु आकार वाले डिजिटल उपकरणों यंत्रों में किया जाता है, जैसे श्रव्य साधनों, जो सुनने की मशीन होती है उसके अंदर, और इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों आदि में इसका प्रयोग
किया जाता है। इस प्रकार से आज हमने मरकरी सेल और सिल्वर ऑक्साइड सेल के बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।